हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में कुंवारा कलेवा की रस्म किस अवसर पर की जाती है? ऑप्शन ए सगाई के समय, ऑप्शन बी तोरण मारने के बाद, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म पर, ऑप्शन डी विवाह के अगले दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तोरण मारने के बाद। सगाई के समय टीका या दस्तूर की रस्म होती है जिसमें वर को उपहार दिए जाते हैं। तोरण मारने के बाद रस्म वधु पक्ष की ओर से दूल्हे को जलपान या नाश्ता कराया जाता है। बच्चे के जन्म पर छठी या जलवा पूजन जैसी रस्में होती है। विवाह के अगले दिन शिख या बड़ार बोझ की रस्में मुख्य होती है। बड़ार का बोझ किस अवसर पर दिया जाता है? ऑप्शन ए मृत्यु के समय, ऑप्शन बी जन्म के समय, ऑप्शन सी विवाह के समय, ऑप्शन डी सगाई के समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाह के समय। मृत्यु के समय दिया जाने वाला बोझ मोशर या कांदिया कहा जाता है। जन्म के समय इसे दशोत्तम कहा जाता है जो पुत्र जन्म के 10वें दिन होता है। विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला सामूहिक भोजन बड़ार कहलाता है। सगाई के समय गुड़ दाना या शगुन बांटने की रस्म होती है। नांगल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए विवाह की रस्म, ऑप्शन बी जन्म की रस्म, ऑप्शन सी गृह प्रवेश, ऑप्शन डी सती प्रथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गृह प्रवेश। विवाह की रस्म में सामेला, हथलेवा और बिंदोली जैसी अनेक रस्में होती है। जन्म की रस्म मुख्य रूप से जड़ूला यानी बाल काटना और नामकरण है। गृह प्रवेश नए घर के उद्घाटन या प्रथम प्रवेश को नांगल कहते हैं। सती प्रथा यह एक प्राचीन सामाजिक कुप्रथा थी जिसे 1987 में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। मोशर क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान की एक जनजाति, ऑप्शन बी मृत्यु भोज की प्रथा, ऑप्शन सी एक प्रकार का लोकगीत, ऑप्शन डी सगाई की एक रस्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृत्यु भोज की प्रथा। राजस्थान की मुख्य जनजातियां भील, मीणा, सहरिया और ग्रासिया है। मृत्यु भोज की प्रथा राजस्थान में मृत्यु भोज के बाद दिए जाने वाला भोज को मोसर कहते हैं। लोकगीतों में पणिहारी, मुमल और कुर्जा प्रसिद्ध है। सगाई की रस्मों को सगाई या रोका कहा जाता है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी मृत्यु से, ऑप्शन सी विवाह से, ऑप्शन डी दीक्षा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवाह से। जन्म के समय नाहन या होड़ा गीत गाए जाते हैं। आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहते हैं। लीला मोरिया यह विशेष रूप से भील जनजाति में विवाह का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। दीक्षा इसे गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने या उपनयन से जोड़ा जाता है। दारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी ग्रासिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सहरिया। भीलों में छेड़ा फाड़ना की रस्म प्रसिद्ध है जिसे तलाक देना भी कहा जाता है। मीणा इनका मुख्य संबंध माता प्रथा से है जिसे पुनर्विवाह का एक रूप माना जाता है। शहरिया इसमें मृतक की राख को रात भर ढक कर रखते हैं ताकि अगले जन्म के पद चिन्ह देखे जा सके। ग्रासियों में मोरबांजा विवाह प्रचलित है जिसे ब्रह्मा विवाह के समान माना जाता है। सामेला रस्म किस अवसर पर संपन्न की जाती है? ऑप्शन ए सगाई के समय, ऑप्शन बी बारात के वधु पक्ष के यहाँ पहुंचने पर, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म के समय, ऑप्शन डी मृत्यु के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बारात के वधु पक्ष के यहाँ पहुंचने पर। सगाई के समय टीका या फलदान की रस्म होती है जिसे रिश्ता पक्का करना कहते हैं। बारात के वधु पक्ष के यहाँ पहुंचने पर इसे मधुपर्क या ठुमाव भी कहते हैं जहाँ वधु का पिता बारात का स्वागत करता है। बच्चे के जन्म के समय नहान या छठी की रस्म की जाती है जिसे बच्चे का प्रथम स्नान कहते हैं। मृत्यु के समय बखेरी या उछाल की रस्म होती है जिसमें अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं। जोड़ूला संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का आरंभ, ऑप्शन बी विवाह की घोषणा, ऑप्शन सी बालक के बाल पहली बार काटना, ऑप्शन डी गृह शांति के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बालक के बाल पहली बार काटना। शिक्षा का आरंभ ही विद्यारंभ या उपनयन संस्कार कहा जाता है जिसे जनेऊ धारण करना भी कहते हैं।
विवाह की घोषणा को वागदान या सगाई की रस्म के नाम से जाना जाता है। बालक के बाल पहली बार काटना चूड़ा कर्म या मुंडन कहते हैं, जो इष्ट देव के स्थान पर होता है। ग्रह शांति के लिए नांगल या वास्तु पूजन के समय संपन्न किया जाता है, जिसे गृह प्रवेश कहते हैं। दावरीय प्रथा का संबंध प्राचीन काल में किससे था? ऑप्शन ए व्यापारिक कर से, ऑप्शन बी कन्या के साथ दी जाने वाली दासियों से, ऑप्शन सी युद्ध की एक तकनीक से, ऑप्शन डी फसल काटने की विधि से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्या के साथ दी जाने वाली दासियों से। व्यापारिक कर को प्राचीन राजस्थान में इसे सायर या राहदारी कहते थे, जिसे मार्ग कर भी कहा जाता है। कन्या के साथ दी जाने वाली राशियों को राजा महाराजा अपनी पुत्री के दहेज में कुंवारी कन्या भेजते थे, जिन्हें गोली या दावरिया कहते थे। युद्ध की अग्रिम पंक्ति को हरावल कहते थे, जिसे सेना का अगला दस्तक कहा जाता था। फसल काटने को स्थानीय भाषा में लावणी कहते हैं, जिसे इस फसल की कटाई कहा जाता है। पानी वाला संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृत्यु की रस्म, ऑप्शन बी कुआं पूजन की रस्म, ऑप्शन सी विवाह की रस्म, ऑप्शन डी वर्षा की रस्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृत्यु की रस्म। दाह संस्कार के बाद सांत्वना देने और स्नान की प्रक्रिया को पानीवाड़ा या सांत्वना कहते हैं। कुआं पूजन की रस्म को जलवा पूजन कहते हैं, जो बच्चों के जन्म के बाद माता द्वारा किया जाता है। विवाह की रस्म, जिसमें हथलेवा या पानी ग्रहण संस्कार मुख्य होता है, जिसे फेरों के समय हाथ मिलाना कहते हैं। वर्षा की रस्म, जिसे इंद्र पूजा कहते हैं, जो अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करना कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।